वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब बात करते हैं कंजम्पशन थीम की। जी हाँ, बाज़ार में स्टॉक स्पेसिफिक चाल इसको लेकर तो हम देख ही रहे हैं, ख़ासतौर से कोविड के बाद से जो हमने स्टॉक्स में मूवमेंट देखी है, इस पूरी कैटेगरी में मूवमेंट देखी है, ये प्रदर्शन जो है आपके म्यूचुअल फंड्स में भी मिरर हो रहा है, प्रदर्शन वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है और तमाम तरह के जो कंजम्पशन थीम से जुड़े फंड हैं उनकी परफॉर्मेंस भी हम अच्छी खासी देख रहे हैं। बाज़ार क्योंकि एक रोटेशनल मोड पर चलता है, तो ऐसे में पिछले समय क्योंकि हम इस थीम को चलता हुआ नहीं देख रहे थे, अब उसके बिल्कुल उलट कंजम्पशन थीम को हम बाजार में चलता हुआ देख रहे हैं। पिछले कुछ महीनों की अगर हम बात करें, लगभग 3 महीने 6 महीने के अंतराल की बात करें, तो कंजम्पशन से जुड़े जितने भी फंड हैं उनकी परफॉर्मेंस में आपको अच्छा खासा बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है। 15 से 20% तक के भी रिटर्न्स हमें फ़िलहाल कुछ महीनों में आते हुए दिखाई दिए हैं। अब क्योंकि बाजार एक साइकिल में चलता है और उस साइकिल में फ़िलहाल कंजम्पशन थीम भी चल रही है, तो इससे जुड़े फंड को क्या पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो कितना एक्सपोजर अपने फंड में इसको रखना चाहिए और कब आपको इस तरह का प्ले अपने पोर्टफोलियो में, टैक्टिकल प्ले, पोजिशनल प्ले लेना चाहिए। मेरे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान जो विस्तार से इस पर बात करेंगे। हर्ष रुंगटा, फाउंडर फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स LLP, और देवेंद्र सिंघल, EVP और फंड मैनेजर कोटक महिंद्रा AMC। आप दोनों का ही स्वागत है इस खास पेशकश में। देवेंद्र जी, आपके पास आऊँगी मैं, क्योंकि कोटक का कंजम्पशन फ़ंड आप देखते हैं और नया फ़ंड है ये बाकी तमाम कैटेगरी फ़ंड्स के मुकाबले, और मेरे ख्याल से रिटर्न के मामले में भी आगे है अगर हम तमाम इसके पीयर्स से तुलना भी करना चाहें। 17-18% तक का रिटर्न हमें पिछले 3 महीनों में आता हुआ हम देख रहे हैं। तो कंजम्पशन थीम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स प्ले इन होते हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिशंस की अगर हम बात करें तो आपके इस फंड में मुझे बताइए किस किस तरह के सेक्टर्स को और कंपनियों को आपने जगह दी है, क्योंकि इतना बड़ा बास्केट है आपका, तो प्रायोरिटी वाइज भी आपने कैसे टॉप 5 होल्डिंग्स को भी डिसाइड किया, जरा बताइए। आपके सभी दर्शकों का नमस्कार। और कंजम्पशन फंड की हम बात करते हैं तो ये सिर्फ एक FMCG फंड नहीं है। देश में जो भी चीज आप कंज्यूम करते हैं, जो भी हम आज नागरिक कंज्यूम करता है, उसको इस कंजम्पशन फंड के अंदर हम उसको तवज्जो देते हैं। तो आज की डेट में अगर हम बात करें, जो ये इसका बेंचमार्क है इंडेक्स का, वो निफ्टी कंजम्पशन इंडेक्स है, जहाँ पे 38% आप FMCG है, 21% ऑटो एंसिलरी है, 11-12% टेलीकॉम है, और इसके अलावा सर्विसेज 14% है। तो कंजम्पशन के जो सभी विभिन्न पहलू हैं, उन्हीं सभी को हम देखते हुए इसके अंदर हमने उसको पोजीशन किया है, और हमको लगता है कि एक अच्छा पोर्टफोलियो है आने वाले काफी समय के लिए। एब्सोल्युटली। हर्ष रुंगटा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, और हर्ष, कोटक कंजम्पशन फंड की तो हम विस्तार से बातचीत करेंगे ही, क्योंकि हमारे साथ देवेंद्र बैठे हुए हैं, लेकिन बाकी तमाम फंड्स भी हम बता रहे हैं। प्रदर्शन जो हम फ्लैश कर रहे हैं वो 3-3 महीने का कर रहे हैं। दर्शकों को, निवेशकों से गुजारिश है कि 3-3 महीने की परफॉर्मेंस देखकर ना निर्णय ले लें फंड को पोर्टफोलियो में डालने का। थोड़ा सा लंबा अगर आपका निवेश का नजरिया है तो सोच समझ के आपको लेना है। लेकिन हर्ष, देखिए ना, टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड की बात करें तो कोटक के बाद 16% इनका रिटर्न आता है। बड़ौदा BNP पारिबा इंडिया कंजम्पशन लगभग 15% के आसपास। मिरा एसेट का ग्रेटर कंज्यूमर हम देख रहे हैं 15.5% के आसपास है। तो सभी जो फंड हैं वो लगभग 12 से 20% के आसपास के रिटर्न की बात कर रहे हैं अगर हम पिछले 3 महीने के समय की बात करें। और ये एक साइकिल है जहाँ पर हमने एक बहुत गहरी अंडर परफॉर्मेंस इस पूरे सेक्टर में देखी थी, और उसके बाद अब इनका समय आ चुका है चलने का। देखिए, स्टॉक वाइज तो आप पिकअप कर सकते हैं हर्ष, ये स्टॉक फिलहाल चल रहे हैं तो आप खरीद लें। फंड को कैसे आप खरीद सकते हैं, क्योंकि फंड क्या आप बाजार की साइकिल के मुताबिक जगह दें अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि हम तो निवेश लक्ष्य के हिसाब से फंड्स को और एक्सपोजर को चुनते हैं, और जिन कंपनियों की हम बात कर रहे हैं, जिस एक्सपोजर की हम बात कर रहे हैं हर्ष, वो तो आपके लार्ज कैप में भी हो जाएंगे, आपके मिड कैप में भी हो जाएंगे। तो बताइए। तो एज अ फाइनेंशियल प्लानर या एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, हमने कभी भी थीमेटिक को कभी भी प्रमोट नहीं किया, और कोई भी थीम हो, चाहे वो कंजम्पशन की बात नहीं है, क्योंकि बाय डेफिनेशन हमारे लिए एसेट एलोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लाइंट का, कि कितना इक्विटी में जाएगा, कितना फिक्स्ड इनकम या डेट या उसमें जाएगा, कितना गोल्ड में जाएगा, कितना रियल एस्टेट, कितना ग्लोबल सिक्योरिटीज, और
ये बनेगा एसेट एलोकेशन बेस्ड कि क्लाइंट के रिसोर्सेज कितने हैं, उसकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, गोल्स उसके क्या है, कब कब वो गोल्स आने वाले हैं। तो ये सब का मिला जुला एक लेखा जोखा बनाकर एक एसेट एलोकेशन बनता है। उसमें जो समझो डोमेस्टिक इक्विटी है, उसमें आप उसको फर्दर डिपेंडिंग ऑन द अदर फैक्टर्स आप उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप। और उसमें जैसे आप ही ने कहा कि उसमें सारी थीम्स आ ही जाएंगी, कहीं ना कहीं वो थीम्स आ जाएंगी। बाय देयर वेरी डेफिनेशन द थीम्स जो हैं वो टाइमिंग बेस्ड होती हैं, टैक्टिकल होती हैं, जैसे आपने कहा। और हमारे हिसाब से टाइमिंग कोई भी सक्सेसफुली हमेशा कंसिस्टेंटली करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए एसेट एलोकेशन से चलना चाहिए। और हमारा ये मानना है कि थीमेटिक, चाहे वो कोई भी थीम हो, अगर डोमेस्टिक इक्विटी में डालना है पैसा तो 8-10 साल का नजरिया नहीं है तो नहीं डालना है। तो अगर वो है तो कोई भी थीम हो वो प्ले आउट हो जाएगी 8-10 साल में, उसके 2 साइकिल हो जाएंगे 8 या 10 साल में। और वो आपको जो भी आपका कैप स्ट्रक्चर है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, उसी में आपको मिल जाएगा। सेपरेटली उस थीम को लेना जरूरी नहीं है। एक चीज हो सकती है, सर्टेन क्लाइंट्स जिनके रिसोर्सेज काफी हैं, गोल्स मीट हो गए हैं, वो एक एक जिसे कहते हैं डिस्क्रिशनरी अलोकेशन रखते हैं कि ये हम मार्केट में करेंगे, मेरे कोई गोल्स इस पे डिपेंडेंट नहीं है। उसके लिए वो चाहे तो थीमेटिक ले सकते हैं, और उस थीमेटिक पोर्शन, उस डिस्क्रिशनरी पोर्शन में ऑब्वियसली उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है, और उनका नजरिया जो भी वो चाहे हो सकता है, और उसमें वो ज्यादा करके टैक्टिकल कॉल्स लेते हैं। तो हो सकता है कि उस टाइप के अलोकेशन में, जो कि हर क्लाइंट का नहीं होता, उस टाइप के अलोकेशन में ये थीम्स जो हैं बैठ सकती हैं। देवेंद्र, तो क्लियरली अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो बहुत ज़्यादा समझते नहीं हैं बाज़ार को और थीम्स को और सेक्टर्स को, तो जो हर्ष ने आपको बताया है उस तरह की आप अप्रोच बिल्कुल ही ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो इस तरह की प्ले से अब ऊपर उठ चुके हैं, थोड़ा सा जोखिम को समझते हैं, और इस समय अगर इस तरह का कोई प्ले आप लेना चाहते हैं देवेंद्र, तो मेरे ख्याल से बताइएगा जोखिम को कैसे कम किया जा सकता है, क्योंकि हम एक बदलती हुई बाजार की चाल की भी बात कर रहे हैं। कंजम्पशन फंड अगर किसी को पोर्टफोलियो में डालना हो देवेंद्र इस वक्त, और इस मुनाफे को भुनाना हो, अपने फ़ायदे में इसका इस्तेमाल करना हो, तो कितने समय के लिए इसको जगा दे, और उससे जुड़े हुए आपके जोखिम भी ज़रा बताइएगा जो आपको काउंटिंग कर लेने चाहिए देवेंद्र। देखिए, हम कभी भी जब भी इक्विटी फंड की बात करते हैं तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप 6 महीने 1 साल के लिए इसमें पैसा डालिए। अगर आपको कम इक्विटी फंड का पूरा फायदा उठाना है तो कम से कम 3-5 साल का आपका व्यू होना चाहिए। अभी बात आई है थीमेटिक फंड की या कंजम्पशन फंड की। सी, ये एक बहुत ही एक बहुत ही संगठित या वो कहते हैं ना संकुचित स्कीम नहीं है, एक बड़ी वाइड थीम है। इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी कि निफ्टी जो 50 है उसमें कम से कम 65% जो स्टॉक्स हैं वो कंजम्पशन थीम के अंदर आते हैं। जो नहीं आते वो है बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स। तो मान लीजिए अगर आपको लगता है कि ये क्षेत्र आपका मार्केट एक्सपेंसिव हो रहा है या ये पोर्शन मार्केट एक्सपेंसिव है और आपको एक स्टडी थीम चाहिए, आपको एक स्टडी रिटर्न चाहिए, तो कंजम्पशन आपको वो एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। तो आज की डेट में इंडिया का जो पर कैपिटा जीडीपी है वो कोई $2,500 के आसपास है। और हम अगर बात करते हैं 7% का रियल जीडीपी ग्रोथ, 10-11% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, तो हमारा पर कैपिटा इनकम यहाँ से बढ़ने ही वाला है। तो कंजम्पशन हमारे हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन थीम है इस जीडीपी ग्रोथ को खेलने के लिए। और हमने देखा है कि जैसे जैसे पर कैपिटा जीडीपी बढ़ता है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग उतनी ज्यादा जोर से बढ़ती है। और स्पेसिफिकली $2,000 के ऊपर जब पर कैपिटा हो जाता है तो इंक्रीमेंटल जीडीपी जो कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में यूज होता है वो ऑलमोस्ट 80-90% है। तो हमको लगता है कि आने वाले कई सालों में कंजम्पशन एज अ थीम एक कामयाब थीम है। और जब आप रिस्क की बात करते हैं तो इन कंपनीज का जो बीटा होता है वो टिपिकली कम होता है। तो इनका जो मार्केट के साथ का बिहेवियर है
वो नॉर्मली उल्टी चाल चलते हैं कंजम्पशन कंपनीज। जैसा भी आपने देखा सितंबर 2021 के बाद कंजम्पशन थोड़ा नीचे आए थे या परफॉर्म नहीं किया। अब जब मार्केट थोड़ा थोड़ा महंगा लग रहा है तो वापस हमको कंजम्पशन में दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे अर्निंग विजिबिलिटी तो बहुत आने ज्यादा वाले समय रहती में है। रणनीति के लिहाज से ये सारे फैक्टर्स और आपको जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बहरहाल सवाल तो है मेरे पास, लेकिन समय मेरा समाप्त हो चुका है। देवेंद्र, आपका और हर्ष आपका धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया इस पूरे थीम को प्ले आउट करने में। फिलहाल शो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन हम शो समाप्त करें उससे पहले व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं और उसके साथ साथ यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल के भेज दीजिएगा। आपके सवालों के लाइव जवाब देते हैं हम शो पे। नमस्कार।